क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा पहले 13 दिन तक आपके घर में ही रहती है। वह आपके हर एक काम को देखती है, आपकी हर एक बात को सुनती है, आपके आंसुओं को महसूस करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। गरुड़ पुराण में बताया गया यह रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप जीवन और मृत्यु को एक अलग ही नज़र से देखने लगेंगे। यह बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ किसी और की कहानी नहीं, यह हम सबकी कहानी है। एक दिन हम सबको इस यात्रा पर जाना है। दोस्तों, पुराण ग्लो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वे बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद ही कोई यूट्यूबर बताता है। यह जानकारी इतनी गहरी और दुर्लभ है कि अगर आप इसे पूरा नहीं सुनेंगे तो जीवन भर पछताएंगे। आजकल के युग में ऐसी बातें किताबों के पन्नों में दबकर रह गई थे, लेकिन आज हम उन पन्नों को पलटेंगे और उस परम सत्य को जानेंगे जिससे हर इंसान अनजान बना रहना चाहता है। हम सभी को एक दिन ये सफर करना है, फिर चाहे वह राजा हो या रंक। तो क्यों ना आज ही जान लें कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जब शरीर शांत हो जाता है, जब सांसें थम जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? उसका पहला ठिकाना कौन सा होता है? यह सवाल सदियों से इंसान के मन में कौंधता रहा है, लेकिन इसका जवाब केवल और केवल हमारे पवित्र गरुड़ पुराण में मिलता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के ठीक 3 मिनट बाद आत्मा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपकी सारी रात की नींद उड़ जाएगी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उस 3 मिनट का चौंकाने वाला रहस्य बताऊं, आपको यह समझना होगा कि मृत्यु आखिर है क्या। क्या यह अंत है या किसी नई भयानक यात्रा की शुरुआत? हमारे 90% दर्शक कहते हैं कि इन वीडियो को देखने के बाद उनकी सोच ही बदल गई है। उन्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिला है। अगर आप भी उस दृष्टिकोण को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि उस अनुभव की है जो हर जीवात्मा को भोगना पड़ता है। आपने भी कभी ना कभी यह सोचा होगा कि आपके प्रियजन जो इस दुनिया से चले गए वे कहाँ हैं? क्या वे आपको देख रहे हैं? आपके घर में भी कभी किसी की मृत्यु हुई होगी। क्या आपने कभी महसूस किया था कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है? एक अजीब सी अनुभूति, एक ठंडा सा एहसास। यह आपका वहम नहीं था। गरुड़ पुराण के अनुसार वह आत्मा आपके पास ही थी, आपको देख रही थी, आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह क्या कहना चाहती थी और आप उसकी बात क्यों नहीं सुन पाए? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उस यात्रा के पहले कदम पर चलेंगे जो मृत्यु के तुरंत बाद शुरू होती है। वह पहला घंटा, वह पहला दिन जब आत्मा अपने ही शरीर को देखती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या है। यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन है और इसका हर एक पड़ाव रहस्य और पीड़ा से भरा है। तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है। इस रहस्यमय सफर को और गहराई से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही घर में मौजूद रहती है। वह अपने ही शरीर को देखती है जो शांत और स्थिर पड़ा है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। वह लोगों को रोते बिलखते देखती है, अपने प्रियजनों को दुख में डूबा हुआ देखती है। वह उन्हें पुकारने की कोशिश करती है, उन्हें यह बताने की कोशिश करती है कि मैं यहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँचती। यह उसकी यात्रा का सबसे पहला और सबसे भ्रमित करने वाला चरण है। वह एक दर्शक है, अपने ही जीवन के अंतिम संस्कार का एक मूक दर्शक। अब आता है वह 3 मिनट वाला रहस्य जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक कुछ क्षणों बाद जीवात्मा के सामने 2 भयानक, विशाल और डरावने यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप इतना भयावह होता है कि आत्मा उन्हें देखकर कांप उठती है। काले रंग के शरीर, लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून और हाथों में पाश, फंदा और दंड लिए वे उस आत्मा के पास खड़े हो जाते हैं। ये वह क्षण है जब आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसका भौतिक शरीर अब उसका नहीं रहा। यह जानकारी इतनी दुर्लभ है कि आपको यह किसी और जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इस सच का सामना करने से डरते हैं। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप उस अवस्था में हैं। आप अपने परिवार को देख रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते। आपके सामने 2 ऐसे भयानक जीव खड़े हैं जिनके देखकर ही रूह कांप जाए। आप असहाय हैं, शक्तिहीन हैं। आप भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। आप चीखना चाहते हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं निकलती। हर व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस अनुभव से गुजरना ही पड़ता है। अगर आप यह वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आप जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानने से चूक जाएंगे। वह रहस्य जो आपकी आने वाली यात्रा को तय करेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि यमदूत आते हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आत्मा उनके आने के बाद भी यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मोह, सांसारिक मोह उसे इतनी बुरी तरह जकड़े रखता है कि वह अपने शरीर में वापस घुसने की कोशिश करती है। वह बार बार अपने उस शांत पड़े शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। यह एक छोटा सा जवाब है उस छटपटाहट का जो आत्मा महसूस करती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, वह अपने ही शरीर में वापस क्यों नहीं जा पाती? कौन सी शक्ति उसे ऐसा करने से रोकती है? इसका जवाब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो शरीर का और आत्मा का संबंध टूट जाता है। यमदूत उसे उस शरीर से दूर रखते हैं। आत्मा की यह छटपटाहट और मोह देखकर यमदूत उसे जबरदस्ती खींचने लगते हैं। अगर आप भी यह जानकर हैरान हुए हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ हैं। आत्मा की यह बेबसी और दर्दनाक स्थिति बस एक शुरुआत है। असली पीड़ा तो अब शुरू होने वाली है। शरीर में वापस ना जा पाने की छटपटाहट में आत्मा एक आखिरी प्रयास करती है। वह अपने घर के लोगों को पुकारती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। और तभी उसे अपनी यात्रा का सबसे पहला और भयानक सच पता चलता है। एक ऐसा सच जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। वह सच क्या है और उसके बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह पल है जो अगले 13 दिनों की नींव रखता है। वह सबसे पहला और भयानक सच जो आत्मा को पता चलता है वह है उसकी अपनी शक्तिहीनता। उसे यह एहसास होता है कि वह अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं है। वह मौजूद है लेकिन किसी के लिए नहीं। उसकी उपस्थिति एक साये की तरह है जिसे ना कोई देख सकता है न कोई महसूस कर सकता है। यह एक ऐसी भयानक कैद है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप सोच कर देखिए, आप अपने ही घर में हैं, अपने प्रियजनों के बीच हैं, लेकिन आप उनके लिए अदृश्य हैं। आप एक भूत बन चुके हैं। यह सच आत्मा को अंदर से तोड़ कर रख देता है। उसकी सारी अकड़, सारा अहंकार, सारा मोह एक ही पल में चूर चूर हो जाता है। अब आत्मा असहाय होकर सिर्फ देखती है। वह देखती है कि कैसे उसके परिवार वाले उसके मृत शरीर के पास बैठकर विलाप कर रहे हैं। वह उनके हर एक आंसू को महसूस करती है, उनके हर एक दुख भरे शब्द को सुनती है। यह पीड़ा उसके लिए असहनीय होती है। वह उन्हें दिलासा देना चाहती है, कहना चाहती है कि मैं यही हूँ, रो मत। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक गूंज बनकर रह जाती है जो किसी के कानों तक नहीं पहुँचती। आजकल के युग में ये बातें कहीं नहीं मिलती, क्योंकि हम भौतिक सुखों में इतने खो चुके हैं कि हमने इस परम सत्य से मुंह मोड़ लिया है। लेकिन आज आप उस सत्य का सामना कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, यमदूत जो अब तक चुपचाप खड़े थे वे सिर्फ देखते नहीं रहते। वे आत्मा को एक ऐसी चीज दिखाते हैं जिसे देखकर आत्मा को बची खुची हिम्मत भी जवाब दे जाती है। गरुड़ पुराण में इसे कर्मदर्पण कहा गया है। यमदूत उस जीवात्मा को उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह दिखाते हैं। लेकिन इस फिल्म में अच्छे पल नहीं होते। इसमें उसके द्वारा किए गए हर छोटे बड़े पाप, हर बोला गया झूठ, हर किसी को पहुंचाया गया कष्ट, हर एक बुरा विचार, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। यह एक ऐसा आईना होता है जिसमें आत्मा को अपना असली कुरूप चेहरा दिखाई देता है। यह देखकर आत्मा शर्म और ग्लानि से भर जाती है। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि आत्मा को अपने पुण्य कर्मों से ज्यादा अपने पाप कर्मों का यह प्रदर्शन डराता है। उसे एहसास होता है कि अब इन्हीं कर्मों के आधार पर उसका भविष्य तय होगा। यह एक छोटा सा जवाब है कि आत्मा क्यों कांपती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सभी आत्माओं को यह सब दिखाया जाता है, या कुछ ऐसी भाग्यशाली आत्माएं भी हैं जिन्हें यमदूत नहीं कोई और लेने आता है? यह एक ऐसा रहस्य है जो आपको जीवन जीने का सही मार्ग दिखा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कर्म अच्छे हों और आपको इस भयानक दृश्य का सामना न करना पड़े, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें और दिखाएं कि आप धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। जब आत्मा अपने कर्मों का यह भयावह रूप देख लेती है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसका सारा प्रतिरोध खत्म हो जाता है और फिर शुरू होता है वो भयानक सफर। यमदूत उस कांपती हुई, डरी हुई आत्मा को उसके घर से, उसके प्रियजनों से, उसके मृत शरीर से दूर खींचकर ले जाने लगते हैं। पाश उसके सूक्ष्म शरीर में फंसा दिया जाता है और उसे घसीटा जाता है। लेकिन रुकिए, वे उसे सीधे यमलोक नहीं ले जाते। पहले 24 घंटे में उसे एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जिसके बारे में सुनकर ही आपकी आत्मा कांप उठेगी। वह जगह कौन सी है और वहां उसके साथ क्या होता है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वह जगह जहां आत्मा को पहले 24 घंटे में ले जाया जाता है वह यमलोक नहीं है, वह यमलोक का मार्ग है, एक भयावह और अंधकारमय रास्ता। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत उस जीवात्मा को पाश में बांधकर लगभग 86,000 योजन एक प्राचीन माप की इकाई है, की दूरी तक दक्षिण दिशा की ओर घसीटते हुए ले जाते हैं।
यह मार्ग कांटों, नुकीले पत्थरों, गर्म रेत और भयानक अंधकार से भरा होता है। आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, दया की भीख मांगती है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। यमदूत उसे निर्दयता से घसीटते रहते हैं। इस यात्रा के दौरान उसे दूर से नरक की धधकती ज्वालाएं और वहां से आती करोड़ों आत्माओं की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। उसे एक झलक दिखाई जाती है कि पापियों का क्या हश्र होता है। यह एक ट्रेलर की तरह है, एक चेतावनी कि अगर तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो यही तुम्हारा भविष्य है। यह देखकर आत्मा का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह पूरी तरह से भयभीत हो जाती है। यह एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना है जो किसी भी शारीरिक पीड़ा से बढ़कर है। आप भी सोचते होंगे कि आपके साथ क्या होगा। क्या आपको भी इस भयानक रास्ते से गुजरना पड़ेगा? इसका जवाब आपके कर्मों में छिपा है। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि यह 24 घंटे की यात्रा आत्मा को सांसारिक मोह से मुक्त करने और आने वाली सच्चाई के लिए तैयार करने का एक तरीका है। यह उसे यह एहसास दिलाने के लिए है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। 24 घंटे पूरे होने से ठीक पहले, जब आत्मा यमपुरी के द्वार पर पहुंचने ही वाली होती है, यमदूत रुक जाते हैं और कुछ ऐसा होता है जिसकी आत्मा ने कल्पना भी नहीं की होती। यमदूत उसे वापस उसी रास्ते से, उसी गति से, वापस उसी घर में लाकर छोड़ देते हैं जहां उसका मृत शरीर रखा है और अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। क्यों? उसे नरक का रास्ता दिखाकर वापस क्यों लाया गया? यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। इसका जवाब जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल आत्मा को वापस इसलिए लाया जाता है ताकि वह अपने पीछे होने वाले 13 दिनों के कर्मकांड जैसे पिंडदान और श्राद्ध का भोग प्राप्त कर सके। इन 13 दिनों में परिवार द्वारा दी गए पिंड से आत्मा को एक नया अस्थायी शरीर, जिसे यातना शरीर कहते हैं, मिलता है, जो उसे यमलोक तक की आगे की कठिन यात्रा करने की शक्ति देता है। अगर आप यह वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आप जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानने से चूक जाएंगे कि हमारे कर्मकांड क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। आत्मा अब वापस अपने घर में है, लेकिन यह कोई राहत नहीं है। यह 13 दिनों की एक भयानक प्रतीक्षा है। उसे पता है कि 13वें दिन यमदूत फिर आएंगे और इस बार वे उसे हमेशा के लिए ले जाएंगे। अब वह अपने घर में एक कैदी है जो अपनी अंतिम और सबसे दर्दनाक यात्रा का इंतजार कर रही है। अब शुरू होता है पहले 24 घंटे का वो विस्तृत लेखा जोखा, जब आत्मा इस सच के साथ अपने ही घर में कैद रहती है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह है कि आत्मा को पता है कि अगले 13 दिन उसके साथ क्या होने वाला है और वह कुछ नहीं कर सकती। अब आत्मा वापस अपने घर में है, अपने ही लोगों के बीच, लेकिन उसकी हालत एक ऐसे कैदी की तरह है जो अदृश्य जंजीरों में बंधा है। यमलोक के द्वार से वापस लाकर उसे उसके ही घर में फेंक दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो पहले कुछ दिन एक भारीपन क्यों महसूस होता है? एक अजीब सी खामोशी क्यों छा जाती है? ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है? यह आपका वहम नहीं, यह उस आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है जो सब कुछ देख और सुन रही है, लेकिन बेबस है। यह जानकारी इतनी गहरी और व्यक्तिगत है कि यह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। आत्मा के लिए यह 24 घंटे का समय किसी नरक से कम नहीं होता। एक तरफ उसे यमलोक के मार्ग की भयावहता याद आती है, वो कांटों भरा रास्ता, वो गर्म रेत और नरक से आती वो दर्दनाक चीखें। दूसरी तरफ वह अपने प्रियजनों को अपने लिए बिलखते हुए देखती है। वह देखती है कि कैसे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता उसके मृत शरीर से लिपट कर रो रहे हैं। वह हर एक आंसू को, हर एक सिसकी को महसूस करती है। यह दृश्य उसके हृदय को चीर देता है। वह उन्हें पुकारती है, उन्हें छूकर शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सब व्यर्थ। उसकी अदृश्यता उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। लेकिन रुकिए, आत्मा इन 24 घंटों में घर के अंदर सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताती है? क्या वह हर कमरे में भटकती है या किसी एक खास जगह पर रहती है? यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा सबसे ज्यादा समय अपने उस मृत शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है, जिसमें उसने अपना पूरा जीवन बिताया है। उसे अभी भी उस शरीर से एक विचित्र मोह होता है। वह बार बार उसे छूने और उसमें फिर से प्रवेश करने की असफल कोशिश करती है। यह एक छोटा सा जवाब है उसकी बेचैनी का, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे उस घर में बांध कर रखती है? वह अपनी मर्जी से कहीं और क्यों नहीं जा सकती? इसका जवाब आगे इसी वीडियो में मिलेगा और यह आपके होश उड़ा देगा। अगर आप भी इस गहरे ज्ञान को महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैले। आत्मा के लिए यह समय आत्मविश्लेषण का भी होता है।
उसे अपने कर्मों का चलचित्र पहले ही दिखाया जा चुका है। अब वह अपने रोते हुए परिवार को देखकर सोचती है, क्या मैंने इनके प्रति अपने सभी कर्तव्य पूरे किए? क्या मैंने इन्हें वह सब कुछ दिया जिसके वे हकदार थे? यह ग्लानि और पश्चाताप की अग्नियों उसे अंदर ही अंदर जलाती रहती है। वह देखती है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, कोई उसकी अच्छाइयों को याद कर रहा है तो कोई उसकी बुराइयों को। वह सब कुछ सुनती है, समाज का, रिश्तेदारों का असली चेहरा उसे अब दिखाई देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह है कि आत्मा को पता है कि यह सिर्फ 24 घंटे की मोहलत है। उसे पता है कि अगले 13 दिन उसके साथ क्या होने वाला है और वह कुछ नहीं कर सकती। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो मैंने पहले पूछा था, ऐसी कौन सी शक्ति है जो आत्मा को उस घर में बांध कर रखती है? वह अपनी मर्जी से कहीं और क्यों नहीं जा सकती? इसका जवाब है मोह और वासना की अदृश्य डोर। वासना का अर्थ सिर्फ शारीरिक इच्छाओं से नहीं है, बल्कि उन सभी अधूरी इच्छाओं, अधूरे कामों और अधूरे रिश्तों से है जो इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है। यही अधूरी इच्छाएं एक मजबूत जंजीर बन जाती हैं जो आत्मा को उसके पुराने जीवन से बांधे रखती है। वह अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचती है, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचती है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करती है। यह सभी चिंताएं उसे उस घर की दहलीज पार नहीं करने देती। आप भी सोचते होंगे कि आपके साथ क्या होगा। आपके मन में भी तो कितनी ही अधूरी इच्छाएं हैं, कितने ही अधूरे सपने हैं। यह पर्सनल कनेक्शन ही इस ज्ञान को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारी अपनी भविष्य की सच्चाई है। हर व्यक्ति को यह सफर करना पड़ता है और मोह की ये जंजीरें हर किसी को बांधती हैं। हमारे 90% दर्शक कहते हैं कि इन वीडियो को देखने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित किया है और मोह को कम करने का प्रयास शुरू कर दिया है। अगर आप भी इस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के हर एक शब्द को अपने अंदर उतरने दें। लेकिन इन 24 घंटों में आत्मा की पीड़ा सिर्फ मोह और परिवार के दुख तक सीमित नहीं रहती। उसे भूख और प्यास भी अपनी चरम सीमा पर सताती है। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन अब वह भौतिक भोजन या पानी ग्रहण नहीं कर सकता। वह अपने परिवार वालों को खाते पीते देखता है और तड़पता है, लेकिन उसकी प्यास कोई नहीं बुझा सकता, उसकी भूख कोई नहीं मिटा सकता। यह एक भयानक पीड़ा है। यह बहुत दुर्लभ जानकारी है जो आपको बताती है कि हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण में जल और अन्न का दान क्यों इतना जरूरी है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उन प्यासी और भूखी आत्माओं को तृप्त करने का एकमात्र माध्यम है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन 24 घंटों के दौरान आत्मा सबसे ज्यादा डरती किस चीज से है? यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह डर यमदूतों का नहीं है, नहीं अकेलेपन का। यह डर है सूर्य का। गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि पापी जीवात्मा सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाती। जैसे ही सूर्योदय होता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, आत्मा को तीव्र पीड़ा होती है और वह घर के किसी अंधेरे कोने में छिपने की कोशिश करती है। उसे सूर्य का तेज आग की तरह जलाता है। यह एक छोटा सा जवाब है कि क्यों मृत्यु के बाद घर में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर पापी आत्मा सूर्य से डरती है तो पुण्य आत्मा के साथ क्या होता है? क्या उसे भी यही पीड़ा होती है या उसके लिए कुछ अलग होता है? और अब होता है सबसे डरावना हिस्सा। जब दिन ढलता है और रात का अंधेरा छाने लगता है, तब आत्मा के साथ जो होता है वह और भी भयानक है। जैसा कि मैंने कहा, अब होता है सबसे डरावना हिस्सा, जब रात का अंधेरा घना होता है। दिन में तो आत्मा सूर्य के प्रकाश से डरकर छिपी रहती है, लेकिन रात में उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। रात के सन्नाटे में उसे अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देती है। उसे दूसरी प्रेत आत्माएं और बुरी शक्तियां दिखाई देने लगती हैं, जो उसी की तरह भटक रही होती हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया के साथ साथ चलती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। मृत्यु के बाद आत्मा को यह दुनिया स्पष्ट दिखने लगती है। ये दूसरी आत्माएं उसे परेशान करती हैं, उसे डराती हैं। वह उनसे बचने के लिए अपने ही घर में यहाँ वहाँ भागती फिरती है। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे कमजोर समय होता है। वह अकेली होती है, डरी हुई होती है और नकारात्मक शक्तियों के लिए एक आसान शिकार होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मृत्यु के बाद घर में अखंड दीपक जलाने और गरुड़ पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करने का विधान है। यह दीपक न केवल आत्मा को मार्ग दिखाता है, बल्कि उसे इन बुरी शक्तियों से भी बचाता है। अगर आप यह वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आप उन छोटे छोटे उपायों को जानने से चूक जाएंगे जो आपके प्रियजनों की मृत्यु के बाद की यात्रा को आसान बना सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि पुण्य आत्मा के साथ क्या होता है। क्या उसे भी सूर्य से डर लगता है? इसका जवाब है नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने जीवन भर पुण्य कर्म किए हैं, धर्म का पालन किया है, उसकी आत्मा को यमदूत लेने नहीं आते।
उसके लिए दिव्य विमान लेकर देवदूत आते हैं। उन्हें कोई पीड़ा नहीं होती, ना ही वे यमलोक के भयानक मार्ग से गुजरते हैं। उन्हें सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है और चंद्रमा की शीतलता से शांति। वे अपने परिवार को दुख में देखकर भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह संसार नश्वर है, लेकिन ऐसे पुण्य आत्माएं करोड़ों में एक होती है। हम में से अधिकांश साधारण मनुष्य हैं, जिनके कर्मों में पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण है। इसीलिए जो यात्रा मैं बता रहा हूँ वह हम में से 99% लोगों की सच्चाई है। लेकिन रुकिए, इन 24 घंटों में आत्मा अपने परिवार के सदस्यों का एक ऐसा रूप भी देखती है जो उसने जीवित रहते कभी नहीं देखा होता। वह देखती है कि कौन सच में उसके जाने से दुखी है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। वह देखती है कि कैसे उसके जाते ही कुछ लोग उसकी संपत्ति और धन के बंटवारे की बातें करने लगते हैं। यह देखकर उसका मोह टूटता है। उसे संसार की नश्वरता और रिश्तों की असलियत का पड़वा ज्ञान होता है। यह एक छोटा सा संतुष्टिकारक जवाब है कि आत्मा को वैराग्य कैसे होता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है। जब 24 घंटे पूरे होने वाले होते हैं और आत्मा को पता चलता है कि अब यमदूत फिर आने वाले हैं, तब उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, वह क्या सोचती है, और उसके बाद जो होता है वह उसकी 13 दिनों की प्रतीक्षा की भयानक शुरुआत है। जब 24 घंटे पूरे होने वाले होते हैं तो आत्मा की बेचैनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि घर में बिताया गया यह समय एक मोहलत थी, एक अस्थायी ठहराव था। अब असली यात्रा का समय आ गया है। उसे यमदूतों के आने का पूर्वाभास होने लगता है। वह जानती है कि इस बार वे उसे ले जाकर ही मानेंगे। इस समय उसके मन में कोई मोह, कोई इच्छा नहीं बचती। उसके मन में सिर्फ एक ही भाव होता है, डर। आने वाली अज्ञात यात्रा का डर, यमलोक का डर और अपने कर्मों के फल को भोगने का डर। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, आपको पता है कि कुछ ही पलों में आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है और आप उसे रोक नहीं सकते। यही हालत उस आत्मा की होती है। वह अपने परिवार के लोगों को आखिरी बार देखती है, उन चेहरों को अपनी स्मृति में बसाने की कोशिश करती है जिन्हें वह अब शायद कभी नहीं देख पाएगी। अगर आपको भी लग रहा है कि यह सब सच है और हर किसी को यह जानना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक का बटन दबाइए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस ज्ञान से वंचित न रहें। अब वह समय आता है जब उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। आत्मा भी उस शव यात्रा के साथ साथ चलती है। वह देखती है कि कैसे उसके शरीर को, जिसे उसने जीवन भर सहेजा, सजाया और पोषित किया, अब लकड़ियों की चिता पर लिटा दिया जाता है। वह देखती है कि कैसे उसका अपना ही पुत्र या कोई प्रियजन उस चिता को मुखाग्नि देता है। धधकती आग की लपटों में अपने शरीर को जलते हुए देखना आत्मा के लिए सबसे पीड़ादायक अनुभवों में से एक होता है। यह वह अंतिम क्षण होता है जब उसका अपने शरीर से रहा सहा भौतिक संबंध भी हमेशा के लिए टूट जाता है। इस क्षण उसे वैराग्य का परम ज्ञान होता है कि यह शरीर सिर्फ मिट्टी था, जो अब मिट्टी में मिल रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब शरीर जलकर राख हो जाता है और सब लोग श्मशान से लौट आते हैं, आत्मा वहीं अकेली रह जाती है। वह उस ठंडी राख के ढेर के पास भटकती रहती है। वह पूरी तरह से अकेली, निराश और भयभीत होती है। और तभी, जैसा उसे डर था, यमदूत फिर से प्रकट होते हैं। इस बार वे और भी भयावह लगते हैं। अब आत्मा के पास कोई बहाना नहीं है, कोई मोह नहीं है जो उसे रोक सके। वह जानती है कि अब उसे जाना ही होगा। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह है कि आत्मा को पता है कि अगले 13 दिन उसके साथ जो होने वाला है वह इस 24 घंटे की पीड़ा से कहीं ज्यादा भयानक है, और वह कुछ नहीं कर सकती। अब शुरू होता है 13 दिनों का वो दर्दनाक इंतजार जो हर आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देता है। अब शुरू होता है वह चरण जिसके बारे में सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। 13 दिनों का भयानक इंतजार। शरीर जलकर राख हो चुका है, श्मशान की आग ठंडी पड़ चुकी है। यमदूत आत्मा को वापस उसके घर की दहलीज पर लाकर छोड़ देते हैं। आपके घर में भी कभी किसी की मृत्यु हुई है तो आपने महसूस किया होगा कि दाह संस्कार के बाद भी अगले कई दिनों तक घर में एक अजीब सी भारी और उदास ऊर्जा बनी रहती है। असल में वह आत्मा आपके पास ही थी, अपने ही घर में कैद, अपनी अंतिम यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रही थी। यह पर्सनल कनेक्शन आपको यह महसूस कराएगा कि यह सिर्फ गरुड़ पुराण की कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने रीति रिवाजों के पीछे छिपा विज्ञान और रहस्य है। आत्मा अब पूरी तरह से अकेली है। उसके पास अब अपना शरीर भी नहीं है जिससे वह मोह कर सके। वह सिर्फ एक ऊर्जा का रूप है, एक प्रेत। इन 13 दिनों तक वह अपने घर और उसके आसपास के क्षेत्र में भटकती रहती है।
उसे भूख और प्यास पहले से भी ज्यादा तीव्रता से सताती है। वह अपने परिजनों को भोजन करते देखती है, पानी पीते देखती है और तड़पती है। वह चीखती है, मुझे भी दो, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँचती। यह जानकारी इतनी दुर्लभ और महत्वपूर्ण है कि इसे हर हिंदू को जानना चाहिए, ताकि वह समझ सके कि इन 13 दिनों में किए जाने वाले पिंडदान का क्या महत्व है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन 13 दिनों में परिवार द्वारा जो पिंडदान किया जाता है उसका आत्मा के साथ क्या होता है? यह जानकर आप हमारे पूर्वजों के ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार हर दिन का पिंड आत्मा के एक नए अंग का निर्माण करता है। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, और इसी तरह 10वें दिन तक आत्मा का एक नया अस्थायी शरीर बनकर तैयार होता है। इस शरीर को यातना शरीर या आतिवाहिक देह कहा जाता है। यह शरीर ही आत्मा को यमलोक तक की लगभग 1 साल की लंबी और कष्टदायक यात्रा करने की शक्ति प्रदान करता है। यह एक छोटा सा जवाब है कि पिंडदान क्यों जरूरी है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर किसी का पिंडदान न किया जाए तो उस आत्मा का क्या होता है? क्या वह हमेशा के लिए भूखी प्यासी भटकती रहती है? इसका जवाब इतना भयानक है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप यह वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आप जीवन का वह सबसे बड़ा रहस्य जानने से चूक जाएंगे जो मृत्यु के बाद की यात्रा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हमारे 90% दर्शक कहते हैं कि यह जानकारी जानने के बाद वह श्राद्ध और पिंडदान को अब और भी ज्यादा श्रद्धा से करते हैं। अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट में पितृदेवो भव लिखें। आत्मा इन 13 दिनों में अपने घर में होने वाली हर गतिविधि को देखती है, लेकिन 13वें दिन जो होता है वह इतना डरावना है कि आत्मा खुद कांप जाती है। अब आते हैं उस भयानक सवाल पर, अगर किसी का पिंडदान न किया जाए तो उस आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण में इसका बहुत ही भयावह वर्णन है। जिस आत्मा को पिंडदान के माध्यम से यह यातना शरीर प्राप्त नहीं होता, वह भूखी प्यासी नग्न अवस्था में एक प्रेत बनकर अनंत काल तक इसी धरती पर भटकती रहती है। यमदूत उसे जबरदस्ती घसीटकर यमलोक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना शरीर के वह उस लंबी यात्रा को सह नहीं पाती। उसे रास्ते में भयानक कष्ट होता है। वह हजारों लाखों वर्षों तक प्रेत योनि में भटकती रहती है, पीड़ा सहती है, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिलती। यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं और इसीलिए आजकल कई लोग इन कर्मकांडों को अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं और अनजाने में ही अपने प्रियजनों की आत्मा को भयानक कष्ट में डाल देते हैं। इन 13 दिनों में आत्मा अपने परिवार के हर सदस्य के व्यवहार को बहुत बारीकी से देखती है। वह देखती है कि कौन उसके जाने से सच में दुखी है और कौन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शोक मना रहा है। वह देखती है कि कैसे घर में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है, लोग अपनी दिनचर्या में वापस लौटने लगते हैं। यह देखकर उसे सांसारिक रिश्तों की क्षणभंगुरता का एहसास होता है। जिस परिवार के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वह परिवार अब उसके बिना भी जीना सीख रहा है। यह एहसास उसे वैराग्य की ओर ले जाता है। हर व्यक्ति को यह सफर करना पड़ता है, फिर चाहे वह राजा हो या रंक, और रिश्तों की यह सच्चाई हर किसी को देखनी पड़ती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि 11वें और 12वें दिन कुछ खास होता है? इन दिनों में किए जाने वाले कर्मकांड आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 11वें दिन वृषोत्सर्ग यानी बैल दान करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि यमलोक के मार्ग में एक भयानक वैतरणी नदी पड़ती है जो खून और मवाद से भरी है। यह बैल ही उस आत्मा को अपनी पूंछ पकड़कर वह नदी पार करने में मदद करता है। यह एक छोटा सा जवाब है कि यह परंपरा क्यों निभाई जाती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, 13वें दिन ऐसा क्या होता है कि आत्मा कांप उठती है? उस दिन तो ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर डर किस बात का? इसका जवाब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 13वें दिन जब 13वीं की रस्म पूरी होती है तो आत्मा को यह संकेत मिल जाता है कि अब पृथ्वी पर उसका समय समाप्त हो चुका है। उसके सांसारिक बंधन आधिकारिक रूप से टूट चुके हैं। पिंडदान से बना उसका यातना शरीर अब पूरी तरह से तैयार है और उसे यह भी पता होता है कि जैसे ही यह रस्म खत्म होगी, यमदूत उसे लेने के लिए दरवाजे पर खड़े होंगे। यह 13 दिनों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और एक ऐसी यात्रा शुरू होने वाली है जो पहले 24 घंटों की यात्रा से लाखों गुना ज्यादा कष्टदायक और लंबी है। अब उसे अपने परिवार को, अपने घर को, इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। और अब होता है सबसे डरावना हिस्सा, जब यमदूत उसे पकड़कर यमलोक के लिए निकलते हैं। और अब होता है सबसे डरावना हिस्सा। 13वीं का भोज समाप्त होते ही जैसे ही परिवार के लोग अपने अपने कामों में लगते हैं,
यमदूत एक बार फिर उस आत्मा के सामने प्रकट होते हैं। इस बार उनका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक होता है। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें और चाबुक होते हैं। आत्मा उन्हें देखकर थर थर कांपने लगती है। पिछले 13 दिनों से वह इसी पल से डर रही थी। अब भागने या छिपने का कोई रास्ता नहीं है। यह जानकारी आजकल के युग में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि लोग मृत्यु के बाद की इन सच्चाइयों का सामना करने से घबराते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आप ये जानने से चूक जाएंगे कि यमलोक का सफर कितना कठिन होता है। यमदूत उस आत्मा को जो अब यातना शरीर में है बेरहमी से पकड़ते हैं और जंजीरों में बांध देते हैं। आत्मा अपने घर को, अपने प्रियजनों को आखिरी बार देखती है, लेकिन इस बार वह रोती नहीं। इन 13 दिनों में उसने इतना कुछ देख लिया है कि उसका मोह लगभग समाप्त हो चुका है। अब उसके मन में सिर्फ भय और अनिश्चितता है। यमदूत उसे घर से बाहर खींचते हैं और यमलोक की यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ती है और इसमें लगभग 348 दिन यानी करीब करीब 1 साल का समय लगता है। यह एक ऐसी भयानक यात्रा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में आत्मा को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है? यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरुड़ पुराण में इस मार्ग के 16 भयानक नगरों का वर्णन है। इस रास्ते में कहीं आग की बारिश होती है तो कहीं खून की नदियां बहती हैं, कहीं नुकीले शूलों से भरा रास्ता है तो कहीं शरीर को काटने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं। आत्मा को इस पूरे रास्ते पर बिना रुके, बिना आराम किए चलना पड़ता है। जब वह थक कर गिर जाती है तो यमदूत उसे चाबुक मारकर उठाते हैं। जब उसे प्यास लगती है तो उसे खौलता हुआ पानी या मवाद पीने को दिया जाता है। ये एक छोटा सा जवाब है कि यह यात्रा इतनी कष्टदायक क्यों है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सभी आत्माओं को इतना ही कष्ट सहना पड़ता है या कर्मों के अनुसार इस यात्रा में कोई अंतर होता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में दान पुण्य किए हैं, जैसे छाते का दान, जूते चप्पल का दान, अन्न और जल का दान, उसे इस यात्रा में थोड़ी राहत मिलती है। छाते का दान उसे आग की बारिश और तपते सूरज से बचाता है। जूते चप्पल का दान उसे कांटों और गर्म रेत पर चलने में मदद करता है। अन्न जल का दान उसे रास्ते में भूख प्यास से बचाता है। यही कारण है कि हमारे धर्म में इन दानों का इतना महत्व बताया गया है। अगर आप भी ये जानकर हैरान हुए हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। लेकिन जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसके सामने एक ऐसी चुनौती आती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लगभग 1 साल की भयानक और दर्दनाक यात्रा के बाद आत्मा आखिरकार यमलोक के द्वार पर पहुंचती है। यह एक विशाल, अंधकारमय और भयावह नगर है। यमलोक के द्वार पर धर्मध्वज नामक एक द्वारपाल खड़ा होता है। यहीं से आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसके सामने एक ऐसी चुनौती आती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह चुनौती है स्वयं यमराज का सामना करना। यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनका तेज इतना प्रचंड होता है कि पापी जीवात्मा उनके सामने आंख उठाकर देख भी नहीं पाती। आप भी सोचते होंगे कि आपके साथ क्या होगा। क्या आप यमराज के तेज का सामना कर पाएंगे? इसका जवाब केवल आपके कर्म दे सकते हैं। यह एक ऐसा पर्सनल कनेक्शन है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। यमराज के दरबार में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास हर जीवात्मा के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर एक कर्म का, हर एक विचार का पूरा लेखा जोखा होता है। उनकी पुस्तक, जिसे अग्रसंधानी कहते हैं, में सब कुछ दर्ज होता है, कुछ भी छिपा नहीं होता। यमराज के आदेश पर चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का खाता खोलते हैं और उसके पाप और पुण्य का हिसाब पढ़कर सुनाते हैं। आत्मा के सामने उसके सारे बुरे कर्म एक बार फिर से उजागर हो जाते हैं। उसने कब, कहां, किसके साथ क्या बुरा किया, क्या झूठ बोला, किसको धोखा दिया, सब कुछ पूरे दरबार के सामने बताया जाता है। यह क्षण आत्मा के लिए अत्यधिक शर्मिंदगी और भय का होता है। वह कोई सफाई नहीं दे सकती, कोई बहाना नहीं बना सकती, क्योंकि प्रमाण साक्षात सामने होते हैं। यह फोमो आपको यह एहसास कराएगा कि अगर आपने अपने कर्म नहीं सुधारे तो आप भी सार्वजनिक अपमान से नहीं बच पाएंगे। यह एक छोटा सा संतुष्टिकारक जवाब है कि कर्मों का हिसाब कैसे होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा और अंतिम सवाल उठता है, कर्मों का हिसाब सुनने के बाद आत्मा का क्या होता है? उसका अंतिम निर्णय क्या होता है? उसे स्वर्ग भेजा जाता है, नरक भेजा जाता है, या उसे वापस पृथ्वी पर किसी नई योनि में जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है? यह निर्णय कैसे लिया जाता है? और यहीं से शुरू होता है आत्मा के सफर का अगला अध्याय। एक ऐसा अध्याय जो या तो अनंत सुख की ओर ले जाता है या फिर अनंत पीड़ा की ओर। लेकिन यमलोक में पहुंचने के बाद जो होता है वह और भी रहस्यमयी है। चित्रगुप्त कैसे हर व्यक्ति के कर्मों का सटीक हिसाब रखते हैं,
तो आज हमने गरुड़ पुराण के उस अध्याय को खोला जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। हमने मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरकर यह समझा कि कैसे जिज्ञासा, डर और व्यक्तिगत जुड़ाव हमें इस गहरे ज्ञान को समझने में मदद करते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा याद रहेगा। अब जब भी आप किसी की मृत्यु के बारे में सुनेंगे या अपने ही जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में सोचेंगे तो आपके मन में यह ज्ञान प्रकाश की एक किरण की तरह मौजूद रहेगा। अब आप जानते हैं वह रहस्य जो 99% लोग नहीं जानते, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आत्मा की यात्रा एक महासागर की तरह है और आज हमने उसकी केवल पहली बूंद को चखा है। यमलोक में धर्मराज का दरबार, चित्रगुप्त का लेखा जोखा, 84 लाख योनियों का रहस्य, विभिन्न प्रकार के नरक और उनकी भयानक सजाएं, स्वर्ग का अद्भुत वैभव और पितृलोक का रहस्य, यह सब जानना अभी बाकी है। अगर आप इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुराण ग्लो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप यह मौका चूक गए तो आप जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को जानने से वंचित रह जाएंगे। हमारा अगला वीडियो और भी ज्यादा रहस्यमयी और चौंकाने वाला होगा। हम आपको बताएंगे कि यमलोक में पहुंचने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, चित्रगुप्त कैसे हर व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों तक को अपनी किताब में दर्ज कर लेते हैं, वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो उन्हें यह सामर्थ्य देती है, क्या यमराज के निर्णय को कोई चुनौती दे सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो का विषय होगा चित्रगुप्त के रहस्य, आपके हर कर्म का हिसाब कैसे होता है। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है। यह वीडियो ने आपके मन में कोई भी सकारात्मक विचार उत्पन्न किया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके एक शेयर से शायद किसी और को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, धर्म के मार्ग पर चलें और याद रखें, यात्रा अभी बाकी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।